अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे गंदम और शुगर की बीमारी के बारे में। आजकल आप लोगों को पता है कि शुगर का मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है और शुगर की जो सबसे बड़ी वजह है वो है गंदम का इस्तेमाल। चूँकि गंदम के अंदर शुगर बढ़ाने वाली आसाबी रतूबात जो हैं वो 60 के दर्जे तक होती हैं और गंदम का जौन सा मिज़ाज है वो गुद्दी असाबी से आसाबी गुद्दी की तरफ माइल होता है। जैसे जैसे आटा पुराना होता है इस रतूबत को ग्लाइसीमिया इंडेक्स कहते हैं, जबकि जौ में यही रतूबात जो हैं वो 21 दर्जे तक होती हैं। यानी जौ के अंदर जो है वो उज़लातियत ज़्यादा होती है और असाबियत जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह ये है कि जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा हमारे जिस्म से ज़हरीले असरात और मसाना और पित्ते की पथरियों और इन्फेक्शंस को भी जो है ये ठीक करता है। जैसा कि हदीस मुबारक के अंदर भी इसके बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो ज़िक्र किए गए हैं। जहाँ तक हम लोग बात करें बाज़ारी नान, शवारमे, पिज़्ज़ाज़ वगैरह के बारे में, तो चूँकि वो सब चीज़ें मैदे से बनती हैं और फिर उसको मज़ीद ख़मीरा करने के लिए उसके अंदर इजाफ़ी ख़मीर भी मिलाया जाता है और उस ख़मीर को मज़ीद बढ़ाने के लिए उस आटे में चीनी भी शामिल कर दी जाती है, जो कि जानलेवा होती है और कुछ ही अरसे में आपको शुगर के मर्ज़ में गिरफ़्तार होना पड़ता है। अब सवाल ये है कि फिर क्या खाएं और कैसे खाएं, तो उसका जवाब जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। चने की रोटी खाएं, जौ की रोटी खाएं, मकई की रोटी इस्तेमाल करें और अगर आप लोगों को गंदम ही खानी है, उसी को खाना चाहते हैं, तो फिर ये आटा जो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोग जो हैं वो सेहतमंद रह सकें। गंदम 1 किलो, चना स्याह 2 किलो, मकई 2 किलो, जौ 2 किलो, जई 1 किलो, चावल 1 किलो, कलौंजी 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम और राइस सुर्ख देसी 20 ग्राम। इन सबको मिक्स करके आटा चक्की से पिसवा लें। इसकी रोटी बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, सीने और दिल के अमराज नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।